Hello everyone, I Prince Kumar Mishra welcome all of you on your own English learning platform English by Prince। फ्रेंड्स, आज के सेशन में जो है हम लोग कवर करने जा रहे हैं 30 डेज हार्ट चैलेंज का डे नंबर 4। समझ पाए ना? टुडे वी आर गोइंग टू कवर द डे 4 ऑफ द 30 डेज हार्ट चैलेंज। ठीक है ना? इसके पहले जो है हमने आपको पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 इन तीनों का आपको रिकॉर्डिंग मिल चुका होगा। ठीक है ना? आप उसको अच्छे से करिएगा। और आज के सेशन में जो है हम लोग पार्ट नंबर 4 को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है ना? चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला जो हमारा सवाल बोला गया है वो बोला गया है कि सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी। क्या बोला गया है? सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी। अब देखो, रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? शाही होता है। क्या होता है बोलो भाई? शाही होता है। जो तुम्हारा शब्द लिखा हुआ रॉयल्टी, इसका मतलब होता है शाही। और आप इसको बोल सकते हो कि जो किसी राजा से जुड़ा गया हो, है कि नहीं है? मतलब राजा जैसा, बहुत ही क्या हो बोलो, भव्य हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोला गया है? हमारा जो पहला ऑप्शन है वो लिखा हुआ है रिगैलिया। क्या लिखा हुआ है बोलो? रिगैलिया लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है एम्ब्लम। और तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है सोवरिन। और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है बोलो कॉन्करर लिखा हुआ है। समझ पाए ना? और हमें बताना है कि इसमें से जो है कौन सा करेक्ट आंसर है। अब इसको ध्यान से देखो। सबसे पहली बात मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। अगर कभी भी आपको REGI रेजी शब्द दिखाई दे, रेजी, तो जो आपका रेजी शब्द होता है ये रूट होता है किसका बोलो? किंग का। समझ पाए ना? तो जो तुम्हारा रेजी शब्द होता है ये रूट वर्ड है किसका बोलो? किंग का। मतलब कहीं भी अगर आपका रेजी शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो आपको जाना है कि वहाँ पर किसी जो है रॉयल पर्सन के बारे में बात हो रहा है या फिर किंग के बारे में बात हो रहा है। समझ पाए ना? तो देखो, एम्ब्लम तो आपका होगा नहीं, सोवरिन होगा नहीं, कॉन्करर होगा नहीं। आपका क्या बन जाएगा बोलो भाई? रिगैलिया बन जाएगा। क्योंकि सिंबल ऑफ रॉयल्टी आपका क्या बनेगा बोलो? रिगैलिया बन जाएगा। ठीक है? देखो, रिगैलिया में भी REG शब्द आपका आ रहा है। समझ पा रहे हो ना? जैसे आप देखती होगे ना कि पहले राजा क्या करते थे। राजा, इसे मान लो अगर कोई राजा है तो हर एक राजा का अपना क्या होता था? सिंबल होता था। ठीक है ना? और वो सिंबल क्या करता था? शो करता था उस राजा के बारे में। ठीक है? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? रिगैलिया बोलते हैं। और जो आपका रिगैलिया होता है इसको हिंदी में हम लोग राज चिन्ह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बोलो भाई? राज चिन्ह के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो जो आपका सिंबल ऑफ रॉयल्टी होगा वो आपका बनेगा रिगैलिया। और इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है? चल, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया? अ केस फॉर कीपिंग अ सॉर्ड। ठीक है? अ केस फॉर कीपिंग अ सॉर्ड। अब सॉर्ड का मतलब आपको पता है क्या होता है बोलो? तलवार होता है। समझ पा रहे हो? आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे मूवीज़ में या फिर बहुत सारे टीवी सीरियल में कि बहुत सारे क्या होते थे? योद्धा होते थे, है कि नहीं है? और जो आपके योद्धा होते थे वो क्या करते थे? योद्धा तलवार लेते थे, क्योंकि योद्धा का काम बोलो क्या होता था? फाइट करना होता था, है कि नहीं है? तो यहाँ पर आपको पता है कि अगर योद्धा तलवार लेता था तो क्या तलवार को हमेशा ओपन रखेगा? ऐसा तो नहीं है। तलवार को कवर करके रखेगा, है कि नहीं है? तो वो केस जिसमें हम तलवार को रखते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये सवाल पूछा गया है। समझ पा रहे हो? अब देखो, सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है स्लीव। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ड्रेस आते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? स्लीवलेस बोलते हैं। नहीं, स्लीवलेस ड्रेस बोलते हैं।
जो आप शर्ट पहनते हो, अगर जो हाथ वाला जो नहीं हाथ को कवर करता है, उसी को हम लोग स्लीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? स्लीव बोलते हैं। और स्लीव शब्द का मतलब सबको पता है कि नहीं है? तो स्लीव तो आपका होगा नहीं, सिंपल सा ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा बोलो भाई? कट जाएगा, है कि नहीं है? उसके बाद हम देखते हैं, मेरे सामने लिखा हुआ है क्वीवर, QUIVER, क्वीवर। समझ पा रहे हो ना? क्वीवर का मतलब क्या होता है? तो अगर आप देखोगे क्वीवर का मतलब होता क्या है, तो क्वीवर का मतलब होता है कांपना। बोलो क्या होता है? कांपना होता है। समझ पा रहे हो? तो क्वीवर का मतलब आप बोल सकते हो ट्रेम्बल, या फिर आप इसको बोल सकते हो शेक। समझे ना? नहीं बोलते डर के मारे कांपने लगे, है कि नहीं? मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, आपको सांप दिखा, अब आप डर गए, नहीं बोलते डर के मारे में कांपने लगा, है कि नहीं है? तो उसी कांपने को ही जो है इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? क्वीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? क्वीवर बोलते हैं। ठीक है, तो पहला जो आपका क्वीवर हो गया, क्वीवर का मतलब कांपना होता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पहले के ज़माने में धनुष तीर चलाते थे, नहीं धनुष तीर चलाते थे, बो एंड एरो। तो जो वो धनुष तीर चलाते थे, तो तीर को क्या रखते थे? नहीं, तीर को एक होता था केस जैसा, पीछे लटकाते थे ना, उसमें तीर रखते थे, उसी को हम लोग क्वीवर बोलते हैं। उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? क्वीवर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वीवर का पहला मतलब हो जाएगा क्या बोलो? कांपना हो जाएगा। दूसरा आपका क्वीवर का मतलब हो जाएगा कि कंटेनर फॉर होल्डिंग एरोस। क्या होगा? कंटेनर फॉर होल्डिंग एरोस। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो अ केस फॉर बोस, सॉरी अ केस फॉर एरोस। ठीक है, तो क्वीवर को हम लोग बोल सकते हैं अ केस फॉर एरोस। ठीक है, तो क्वीवर वो जगह होता है जहाँ पर तीर रखते हैं। ये तो आपका होगा नहीं। रैपर तो आपको पता होगा, ठीक है, रैपर तो होगा नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा बोलो? शीथ बन जाएगा। शीथ का मतलब हो गया कि कोई स्वॉर्ड हो गया, कोई ब्लेड हो गया, अगर जिसमें उसको रखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो भाई? उसी को हम लोग जो है स्वॉर्ड उसी को हम लोग शीथ बोलते हैं। समझ पाए ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है अ बुक और सेट्स ऑफ बुक गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन मैनी सब्जेक्ट्स और ऑन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ वन सब्जेक्ट एंड टिपिकली अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली। समझ पा रहे हो? इसमें बोला है एक किताब, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बोलो क्या हो? इन्फॉर्मेशन हो, और उसमें जो मैटर होगा वो एक सीक्वेंस में अरेंज होगा, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होगा। समझ पा रहे हो? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, अच्छा अब मेरे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है भाई, अब देखो इस क्वेश्चन में पहले जो आपका ऑप्शन लिखा हुआ है वो आपका लिखा हुआ है इंसाइक्लोपीडिया। दूसरा मेरे सामने ऑप्शन लिखा हुआ है ग्लॉसरी। क्या लिखा हुआ है बोलो? ग्लॉसरी लिखा हुआ है। तीसरा मेरे सामने लिखा हुआ है थिसॉरस। क्या लिखा हुआ है? थिसॉरस लिखा हुआ है। और चौथा मेरे सामने लिखा हुआ है डिक्शनरी। बोलो क्या लिखा हुआ भाई? डिक्शनरी लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो ना? चलो अब आप मेरी बात को ध्यान से देखो। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है, देखो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो पहली बात आपका बन जाएगा इंसाइक्लोपीडिया, क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसी किताब होती है जिसमें लगभग बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है, और उसमें चीज़ें अल्फ़ाबेटिकली क्या होती हैं बोलो? अरेंज्ड होती है। समझ पा रहे हो? ग्लॉसरी का मतलब होता क्या है? देखो ग्लॉसरी क्या होता है कि मान लीजिए, जैसे मान लो मेरे पास कोई सब्जेक्ट है, ऐसे मान लो कि मेरे पास एक सब्जेक्ट है पॉलिटी, तो पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं, ठीक है, अगर आप उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं और उसके मीनिंग को बता देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? ग्लॉसरी बोलते हैं। जैसे आप देखते होंगे ना कि बहुत सारे किताब के एंड में क्या आता है बोलो? ग्लॉसरी आता है। ग्लॉसरी में क्या होता है बोलो? ग्लॉसरी में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है,
अब जैसे मान लो आप साइंस पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो बायोलॉजी से संबंधित जितने भी टर्म्स होते हैं उन टर्म्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में लास्ट में अरेंज करते हैं, है कि नहीं है, और उस टर्म्स को एक्सप्लेन भी किया जाता है, उसी को हम लोग ग्लॉसरी बोलते हैं। ठीक है। तीसरा मेरे सामने लिखा हुआ है थिसाउरस। तीसरा शब्द क्या लिखा हुआ है बोलो? थिसाउरस लिखा हुआ है। थिसाउरस का मतलब होता है अ बुक ऑफ सिनोनिम्स। थिसाउरस का मतलब क्या होता है? थिसाउरस का मतलब होता है अ बुक ऑफ सिनोनिम्स। ठीक है। अगर आप मार्केट जाते हो और मार्केट जा करके आप क्या करते हो, एक सिनोनिम का किताब खरीदते हो, तो उसी किताब को हम लोग थिसाउरस बोलते हैं। समझ पाए? और चौथा ऑप्शन आपका लिखा हुआ है डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब क्या हुआ कि डिक्शनरी में क्या होता है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं और उसमें जो है उन वर्ड्स के मीनिंग को डिस्कस किया जाता है। समझ पा रहे हो भाई ना? चलो अब देखो, डिक्शनरी से संबंधित एक शब्द हमें याद करना है। एक वर्ड होता है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर। तो लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता क्या है? लेक्सिकोग्राफर का मतलब हो गया कि जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी। ठीक है। तो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसी को जो है हम लोग लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं, और डिक्शनरी को कंपाइल करने के प्रोसेस को ही जो है लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। समझ पाए ना? तो इसीलिए जो है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा बोलो भाई? इनसाइक्लोपीडिया बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि अ लार्ज सिंगल, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है अ लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस विद सिंगल और डबल्ड स्टोरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है। अब देखो, लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस विथ सिंगल और डबल स्टोरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है ना। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है मेरे सामने बंगलो लिखा हुआ है। दूसरा सामने ऑप्शन मेरे सामने क्या लिखा हुआ है बोलो? दूसरा लिखा हुआ है अपार्टमेंट। क्या लिखा हुआ है बोलो? अपार्टमेंट लिखा हुआ है। तीसरा जो ऑप्शन लिखा हुआ है, लिखा हुआ पेंट हाउस। चौथा लिखा हुआ है क्या बोलो? चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है स्वीट, SUIT। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बंगलो क्या होता है। अब देखो, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है विथ सिंगल और डबल स्टोरी, है कि नहीं है? पर ध्यान देना है, बंगलो जो होगा उसमें हमेशा क्या होता है बोलो? सिंगल स्टोरी बिल्डिंग होता है। क्या होता है बोलो भाई? सिंगल स्टोरी होता है। समझ पाए ना? बंगलो में जो है डबल स्टोरी नहीं होता, यहाँ पर ही होगा STOREY होगा भाई। ठीक है, थोड़ा गलती हो गई है। तो यहाँ पर बंगलो में क्या होगा? डबल स्टोरी नहीं होता है। जो आपका बंगलो होता है उसमें जो है सिंगल स्टोरी रहता है। समझे ना? हाँ, ये आपका बंगलो होता है। और बंगलो आपको पता होगा ना, बड़ा सा घर हो, सिंगल स्टोरी हो, तो उसी को हम लोग बंगलो बोलते हैं। ठीक है। अगला देखेंगे, यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है पेंट हाउस। क्या लिखा हुआ है? पेंट हाउस लिखा हुआ है। ठीक है। पेंट हाउस का मतलब क्या होता है, इस बात को देखिए। पेंट हाउस का मतलब होता है अ फ्लैट ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, टिपिकली वन दैट इज़ लग्जरियसली फिटेड। अब देखो, जो आपका पेंट हाउस हो गया, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बोलो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, है कि नहीं? बहुत सारे फ्लैट होते हैं या फिर घर होता है। तो अगर किसी फ्लैट का जो टॉप फ्लोर होता है, नहीं, किसी फ्लैट के जो है टॉप फ्लोर पे अगर आप कोई क्या बनाते हो, रूम बनाते हो, या फिर सबसे टॉप फ्लोर होता है, ठीक है, उस पर अगर आप एक कमरा बनाते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं पेंट हाउस। क्या बोलते हैं बोलो? पेंट हाउस बोलते हैं। समझे? या फिर आप बोल सकते हो कि जो किसी भी बिल्डिंग का हाईएस्ट फ्लोर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? पेंट हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो भाई? पेंट हाउस बोलते हैं। समझ पाए ना? चलो अगला लिखा हुआ है स्वीट, SUITE। स्वीट का मतलब क्या होता है? देखो, स्वीट का मतलब हो गया
जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे घर होते हैं ना, जो हमारे घर होते हैं उसमें कुछ कमरे क्या होते हैं, जैसे मान लो हमारे घर में अगर जो है ऐसा कोई कमरा है जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, स्वीट बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं रूम फॉर अ फैमिली और फॉर अ पर्टिकुलर यूज़, ठीक है ना। अगर मान लो कोई रूम है वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, स्वीट बोलते हैं, SUITE, ठीक है ना। हाँ, इसको ध्यान रखना है। जैसे मान लो बहुत सारे घर होते हैं ना, उसमें डांस वांस करते हैं, डांस करने का अलग सा रूम रख दिया, या फिर मान लो कोई गाना गाता है वो किसी अलग रूम में गाना मतलब जा कर के गाना गाता है, प्रैक्टिस करता है कि नहीं है। तो ऐसे रूम को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, स्वीट बोलेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, बोलो, अपार्टमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बोलो, अपार्टमेंट। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आपका अपार्टमेंट होता है वो सिंगल स्टोरी भी होता है और बोलो डबल स्टोरेज भी होता है, समझ पाए ना। बंगला हमेशा क्या होगा, बोलो, सिंगल स्टोरेज होगा। पेंट हाउस का मतलब टॉप मोस्ट फ्लोर जो होता है, और स्वीट का मतलब होगा कि रूम फॉर अ स्पेशल पर्पस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया है अ पर्सन हु ड्रॉस और प्रोड्यूसेस मैप। ऐसा कोई पर्सन जो मैप को ड्रॉ करता है या फिर मैप को बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन जो मैप को बनाता है, ठीक है। अब देखो कहीं पर अगर कार्ट शब्द आएगा, अगर कहीं पर भी जो है, अगर कहीं पर भी कार्ट शब्द आएगा तो कार्ट का मतलब बोलो क्या होता है, मैप होता है। बोलो क्या होता है, बोलो, मैप होता है, समझ पाए। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका बन जाएगा कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब हो गया कि अ पर्सन हु ड्रॉस और डिज़ाइंस मैप। तो मैप को बनाता है या फिर मैप को ड्रॉ करता है, उसी को हम लोग कार्टोग्राफर बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका जो लिखा हुआ है कैलीग्राफर। क्या लिखा हुआ है, कैलीग्राफर लिखा हुआ है, ठीक है। कैलीग्राफर लिखा हुआ है CALLIGRAPHER, कैलीग्राफर। अब कहीं पर अगर कैली शब्द आएगा तो जो कैली शब्द होता है, ठीक है, कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल। बोलो क्या होता है, ब्यूटीफुल। और कैलीग्राफर का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ आ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना, जो ग्राफी शब्द होता है, ग्राफ का मतलब ड्रॉ करना होता है। बोलो क्या होता है, ड्रॉ करना होता है। तो लिखा हुआ है कार्टोग्राफर जो मैप को ड्रॉ करता है। कैलीग्राफर का मतलब हो गया जो अच्छा लिखता है, मतलब जिसकी जो राइटिंग है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, कैलीग्राफर बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है चॉफर, CHAUFFE, यहाँ पर भाई यू आएगा, ठीक है। इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, CHAUFFEUR, चॉफर। चॉफर का मतलब हो गया कि ऐसा कोई पर्सन जो क्या हो, एम्प्लॉयड हो या फिर हायर किया गया हो किसी प्राइवेट कार को चलाने के लिए, ठीक है। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, चॉफर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आपने देखा होगा ना कि ड्राइवर दो प्रकार के होते हैं, एक सरकारी होते हैं, एक प्राइवेट होते हैं। तो जितने भी प्राइवेट ड्राइवर होते हैं वो सारे के सारे बोलो क्या होते हैं, चॉफर होते हैं, ठीक है। बट आप ध्यान देना कि जो चॉफर सबको नहीं बोल सकते, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इनके ड्राइवर क्या होते हैं, प्रॉपर तरीके से हायर किए जाते हैं, ठीक है। उन्हीं को क्या बोलते हैं, बोलो, हम लोग चॉफर बोलते हैं, समझ पाए। लास्ट आपका सिंपल सा लिखा हुआ है कोरियोग्राफर। क्या लिखा हुआ है, बोलो भाई, कोरियोग्राफर लिखा हुआ है, ठीक है। अब कोरियोग्राफर का मतलब क्या होता है, अब देखो ग्राफी का मतलब तो ड्रॉ करना होता है, कोरियो का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो कि ये एक पर्सन है और ये डांस कर रहा है। बोलो क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। तो इसके जो डांस के मूव्स होंगे, है कि डांस के जो मूव्स होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, उसको जो क्या करता है, कंपोज करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, कोरियोग्राफर बोलते हैं, ठीक है। तो कोरियोग्राफर को बोल सकते हैं अ पर्सन हु कंपोजेस द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और मूव्स
इन अ डांस, उसी को क्या बोलते हैं, कोरियोग्राफर बोलते हैं। समझ पाए ना? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा कार्टोग्राफर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला? अ पर्सन हु हेल्प्स अदर इन नीड्स, अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स इन नीड, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स इन नीड, जो दूसरे की मदद करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, जो दूसरों की मदद करता है नीड में। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान दो, पहला लिखा हुआ कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर का मतलब जो कंट्रीब्यूट करे। अब कंट्रीब्यूट ऐसा नहीं है कि आप हमेशा हेल्प करने के लिए ही कंट्रीब्यूट करोगे, है कि नहीं है, बट यहाँ पर दूसरे के हेल्प की बात किया जा रहा है, तो कंट्रीब्यूटर तो होगा नहीं, क्योंकि कंट्रीब्यूट कई प्रकार से होता है। डोनर भी आपका नहीं होगा, है कि नहीं, डोनर भी आपका नहीं होगा, पैट्रन भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा बोलो? समैरिटन बनेगा। क्या बन जाएगा बोलो? समैरिटन। समैरिटन जो पर्सन होता है वो जो भी हेल्प करता है वो हमेशा किसी के नीड के लिए हेल्प करता है। समझ पा रहे हो ना? जैसे मान लो आप इसको, जैसे मान लो बहुत सारे पर्सन क्या होते हैं बोलो? चैरिटी करते हैं। अब चैरिटी का मतलब ही हो गया कि आई एम डूइंग द चैरिटी टू हेल्प समबडी। इसीलिए जो है आप इसको बोल सकते हो चैरिटेबल पर्सन, चैरिटेबल पर्सन बोल सकते हो। ठीक है, इसीलिए जो आपका समैरिटन होता है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बोलो? चैरिटेबल पर्सन बोल सकते हैं। ठीक है भाई ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा क्या बन जाएगा? समैरिटन। और आपने देखा होगा ना कहीं कहीं पर शब्द लिखा हुआ गुड समैरिटन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, जो दूसरों की मदद करता है उसको और क्या बोल सकते हैं? उसको हम बोल सकते हैं ऑल्ट्रिस्ट, ऑल्ट्रिस्ट बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, जो दूसरों की मदद करता है उसको हम लोग जो है ऑल्ट्रिस्ट बोल सकते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिल का मतलब क्या होता है? फिल का मतलब होता है लव, एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड। जो मैनकाइंड की हेल्प करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। तो समैरिटन के दोनों जो है प्रॉपर सिनोनिम बन सकते हैं। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है कि वन हु रन्स फ्रॉम जस्टिस, जो जस्टिस से क्या करे? भाग जाता है। ठीक है, अब जैसे इसको आप लोग हिंदी में भगोड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो भाई? भगोड़ा बोलते हैं। भगोड़ा का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो जिसको सज़ा होनी हो बट वो सज़ा से बच के भाग जाए। ठीक है, जैसे मतलब उसको क्या बोलते हैं? फ्यूजिटिव। अब देखो यहाँ पर जो आपका, इसको देखो पता सबको लग रहा है ना कि इसको हम लोग फ्यूजिटिव बोलेंगे। चीट तो होगा नहीं और थीफ तो होगा नहीं, है कि नहीं? थीफ थोड़ी होता है कि सज़ा से भाग जाता है। थीफ का मतलब जो चोरी करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा बोलो? फ्यूजिटिव बनेगा। ठीक है, फ्यूजिटिव का मतलब हो गया कि अ पर्सन हु एस्केप्स फ्रॉम कैप्टिविटी। जो क्या कर, जैसे मान लो कोई इंसान है, इसको पुलिस पकड़ के ले जा रही है, अचानक ये क्या किया? पुलिस की वैन से कूद के क्या किया बोलो? भाग गया। इसका मतलब ये क्या बन गया बोलो? फ्यूजिटिव बन गया। क्या बन गया बोलो भाई? फ्यूजिटिव बन गया। समझ पा रहे हो ना? यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा शब्द लिखा हुआ है, जिसका नाम है स्टो अवे। क्या लिखा हुआ है? स्टो अवे। अब आप देखो स्टो अवे तुम्हारा क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है। बोलो क्या है भाई? फ्रेजल वर्ब है। समझ पा रहे हो? आपका एक फ्रेजल वर्ब है। स्टो अवे का मतलब होता है अ पर्सन हु स्टोज अवे ऑन अ पैसेंजर व्हीकल। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टो अवे बोलते हैं। समझे ना? जैसे मान लो कि आप किसी के क्या कर रहे हो, मतलब आप जा रहे हो किसी के साथ, ठीक है, बाइक पे। अब अचानक से क्या किया? आपने बाइक से स्टो अवे कर लिया, है कि नहीं है? नहीं बोलते स्टो अवे कर लिए। अच्छा, स्टो का मतलब क्या होता है भाई? अवे का तो मतलब पता होगा आपको ना कि अवे का मतलब होता है भाग जाना। अवे का मतलब दूर जाना होता है। और स्टो का मतलब क्या होता है? स्टो का मतलब क्या होता है? जैसे
आपने देखा होगा कि जैसे मान लो रास्ते से कोई जा रहा है, ठीक है ना, अचानक क्या किया, आप व्हीकल से कूद के भाग लिए, उसी को क्या बोलेंगे, बोलो स्टो अवे बोलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, बोलो फ्यूजिटिव बन जाएगा। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एन इमेजिनरी परफेक्ट स्टेट और प्लेस। एन इमेजिनरी परफेक्ट स्टेट और प्लेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखो अब जैसे बहुत लोग नहीं बोलते कि राम राज्य आएगा, राम राज्य का मतलब क्या, जैसे आज के समय में क्या राम राज्य आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता है। लोग खुद नहीं चाहते कि राम राज्य आ जाए, है कि नहीं है। मतलब आप जैसे बहुत लोग नहीं बोलते कि हम हमेशा सुखी रहेंगे या फिर हमें कोई दुख तकलीफ़ नहीं होगा, है कि नहीं है। तो ये क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि नहीं है। तो अगर आप सोचो कि सब कुछ एकदम ऐसे, मतलब आप ऐसा अगर इमेजिन करते हो कि सब कुछ क्या रहेगा, एकदम ठीक ठाक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब ऐसे होगा, तो उसी को हम लोग यूटोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो यूटोपिया बोलते हैं। समझ पा रहे हो ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटोपिया। बेसिकली नहीं बोलते राम राज्य, राम राज्य को ही क्या बोलोगे, यूटोपिया बोलेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान देना, अगर यूटोपिया होगा तो अगर राम राज्य होगा तो रावण राज्य भी होगा, है कि नहीं है। तो रावण राज्य को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो डिस्टोपिया। जैसे डिस्टोपिया का मतलब मान लो कि आपके सामने कोई एक देश है, उस देश का जो क्या है, शासन करता है, जो राजा है या फिर जो वहाँ का गवर्नमेंट है, वो क्या है, डिक्टेटरशिप वहाँ पर है। तो वहाँ पर लोग क्या हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो उसी स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टोपिया बोलेंगे। और एक ऐसा स्टेट या फिर एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग एकदम खुश हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब प्यार से रह रहे हैं, तो आपका वो क्या बन जाएगा, बोलो यूटोपिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बोलो भाई यूटोपिया बन जाएगा, ठीक है। अगला इसमें देखो लिखा हुआ आर्केडिया। क्या लिखा हुआ है भाई, आर्केडिया लिखा हुआ है। इसमें जो अगला आप शब्द देखेंगे वो लिखा हुआ है आर्केडिया। आर्केडिया का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्केडिया, ठीक है। आर्केडिया आप देखोगे ना कि आर्केडिया एक जगह का नाम है, बोलो क्या, एक जगह का नाम है ग्रीक में, समझ पाए ना। उसी जगह को क्या बोलते हैं, आर्केडिया बोलते हैं, समझ पाए ना। अब देखो, अब आप देखोगे कि जैसे नहीं बोलते, आप देखोगे ना कि जैसे ग्रीक में आप देखोगे, यूनान में ना, कि बहुत सारे क्या हैं, मतलब जगह हैं एकदम शांत हैं, कोई वहाँ दिक्कत नहीं है, पूरा साफ़ सुथरा है, नेचर से पूरा भरा पड़ा है कि नहीं है। इस तरह की जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्केडिया बोलते हैं, ठीक है। अगला सामने मेरे लिखा हुआ है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है भाई, नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि आप अपने पास्ट के बारे में ही क्या करो, हमेशा सोचते रहो। नहीं, अगर आप कोई भी आदमी मान लो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है, या फिर उसके पास्ट में ऐसा कुछ घटना घटा है जिसके बारे में अभी भी क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। उसी को हम लोग नॉस्टैल्जिया बोलते हैं, समझ पाए ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर बोलो क्या बनेगा, यूटोपिया। आप ऐसे याद करो, यूटोपिया का मतलब राम राज्य, डिस्टोपिया का मतलब रावण राज्य, नॉस्टैल्जिया का मतलब पुरानी चीज़ों के बारे में सोचना, आर्केडिया का मतलब एक ऐसी जगह, मतलब आर्केडिया आप जान लेना कि एक प्लेस है, कहाँ बोलो, ग्रीक में है, समझ पाए ना। क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, उसी में डिस्कशन किया गया था, किसके बारे में, आर्केडिया के बारे में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि फॉन्ड ऑफ कंपनी, जिसको कंपनी पसंद हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी में नहीं रहना पसंद करते, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कंपनी में रहना पसंद करते हैं। तो जो कंपनी में रहना पसंद करते हैं उन्हीं को हम लोग ग्रेगेरियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो भाई,
ग्रेगेरियस बोलते हैं। ठीक है, तो याद करना, जिसको कंपनी पसंद होता है उसी को हम लोग ग्रेगेरियस बोलते हैं। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। एमिएबल का मतलब बोलो क्या होता है भाई? फ्रेंडली होता है। अब देखो, ग्रेगेरियस और एमिएबल दोनों सिनोनिम हो सकते हैं, लेकिन अगर आप देखो, एमिएबल का मतलब जिसका नेचर बोलो क्या हो? फ्रेंडली हो, और जो फ्रेंडली होता है उसको ग्रुप में रहना पसंद होगा, है कि नहीं है? तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो तुम्हारा ग्रेगेरियस है और जो तुम्हारा एमिएबल है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम बन सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा बोलो? ग्रेगेरियस बनेगा। ग्रेगेरियस शब्द का मतलब जिसको कंपनी पसंद है, एमिएबल का मतलब फ्रेंडली होता है। एमिएबल को हम लोग कॉर्डियल भी बोल सकते हैं, कॉर्डियल बोल सकते हैं, एमिकेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, चीयरफुल तो आपको पता है, जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, है कि नहीं है? और ग्रेसियस का भी मतलब आपको पता होगा ना कि ही इज़ वेरी ग्रेसियस। ठीक है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा बोलो? एमिएबल बन जाएगा। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जो तुम्हारा एमी शब्द होता है, एमी का मतलब फ्रेंड होता है। अगर कहीं पर एमी शब्द लिखा हुआ हो तो जो तुम्हारा एमी शब्द होता है वो जो है रूट होता है। बोलो क्या होता है? रूट होता है। किसका रूट होता है बोलो? फ्रेंड का रूट होता है। समझ पा रहे हो ना? चल, और आप देखोगे ग्रेसियस भी कहीं ना कहीं किसका सिनोनिम बन जाएगा बोलो? ग्रेसियस भी जो है कहीं ना कहीं आपका सिनोनिम बन जाएगा किसका बोलो? एमिएबल का। समझ पाए ना? हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ग्रेगेरियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10। बोला है द नेस्ट ऑफ अ स्क्वायरल टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ ट्विग्स इन अ ट्री। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द नेस्ट ऑफ अ स्क्वायरल टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ ट्विग्स इन द ट्री। अब सबसे पहली बात आप देखोगे कि देखो, स्क्वायरल का जो नेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? और बेसिकली वो जो नेस्ट होगा वो कहाँ रहे बोलो? पेड़ में रहे। कहाँ रहे बोलो? पेड़ में। ठीक है, अब देखो, आपको पता है सबसे पहले होल तो नहीं होगा, है कि नहीं? होल तो आपका नहीं होगा, क्योंकि होल का मतलब छेद होता है। नहीं, होल अलग है, होल किसी का घर थोड़ी होता है, होल आपका नहीं होगा। उसके बाद बोला गया है बोरो, BURROW। बोरो किसका घर होता है बोलो? बोरो तुम्हारा होता है किसका घर? बोरो तुम्हारा होता है खरगोश का घर, है कि नहीं है? जहाँ पर खरगोश रहते हैं उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं बोलो भाई? बोरो बोलते हैं। ठीक है ना? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोरो बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर खरगोश रहता है। ठीक है, तो जो रैबिट का शेल्टर होता है, जो रैबिट का शेल्टर होता है उसको क्या बोलते हैं बोलो? बोरो बोलते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है लेयर, LAIR, लेयर। लेयर का मतलब हो गया कि अ प्लेस ऑफ वाइल्ड एनिमल। ठीक है, जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? लेयर बोलते हैं। जैसे शेर हो गया, है कि नहीं है? या फिर ऐसे कोई खूंखार जानवर हो गए तो उन्हीं को हम लोग उसके घर को क्या बोलेंगे? उसके घर को हम लोग जो है लेयर बोलेंगे। केव भी बोलते हैं, लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा डेंजरस या फिर फिरोशियस जानवर होते हैं, अगर वो घर बनाते हैं तो उसी घर को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? लेयर बोलते हैं। उसके बाद बचा कौन सा ऑप्शन? देखो, आपके सामने जो ऑप्शन बचा हुआ है वो आपका बचा हुआ है ड्रे। क्या बचा हुआ है बोलो? ड्रे बचा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ड्रे बन जाएगा। तो आपको ध्यान हो गया कि जो स्क्वायरल का घर होता है उसको ड्रे बोलते हैं, खरगोश के घर को बोलते हैं बोरो, है कि नहीं? होल तो होगा नहीं। लेयर का मतलब जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं या फिर जो डेंजरस एनिमल्स होते हैं उनके घर को हम लोग लेयर बोलते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया द अरेंजमेंट ऑफ डेट्स और इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ द अकरेंस। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? अब देखो भाई, पहली बात कैलेंडर तो नहीं बोलेंगे, है कि नहीं है? बोला गया द अरेंजमेंट ऑफ डेट्स। वो जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? कैलेंडर तो आपका एक क्या होता है? कैलेंडर में सब कुछ अरेंज होता है कि नहीं है? रूटीन भी आपका नहीं होगा। अच्छा, कहीं पर भी अगर आपको क्रोनो शब्द लिखा हो,
क्रोनो का मतलब होता है टाइम। जो तुम्हारा क्रोनो शब्द होता है ये रूट होता है किसका बोलो भाई, टाइम का रूट होता है। ठीक है, क्रोनो तुम्हारा जो शब्द होता है वो किसका रूट होता है बोलो, टाइम का होता है। इसमें एक शब्द लिखा हुआ है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता क्या है, जो इसे मान लो आपको, जैसे नहीं बहुत लोगों को बहुत सारी बीमारियां रहती हैं, उसको हम लोग नहीं बोलते क्रोनिक डिसीज़ बोलते हैं। क्रोनिक का मतलब हो गया कि अ डिसीज़ विच अकर्स कॉन्स्टेंटली, है कि नहीं, जो मतलब लंबे समय से जो है चल रहा हो, उसको क्या बोलते हैं बोलो, क्रोनिक बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा बोलो, क्रोनोलॉजी। क्या बनेगा, क्रोनोलॉजी। समझ पाए ना, जितने भी आपके डेट्स होते हैं, जो आपके इवेंट्स होते हैं, अगर आप उसको जो है अरेंज करते हो एक सीक्वेंस में, उसी को हम लोग क्रोनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और कैलेंडर क्या होता है कि क्रोनोलॉजी, देखो क्रोनोलॉजी आपका क्या एक प्रोसेस है, और कैलेंडर उसका बोलो क्या है, आउटकम है। ठीक है, तो क्रोनो का मतलब क्या होता है बोलो, रूट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज़ नॉट। मतलब जैसे मान लो कुछ लोग नहीं, दोगले टाइप के लोग होते हैं। अब जैसे मान लो कि वो कुछ है दूसरे कुछ, बट दिखाते कुछ, नहीं बोलते कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ठीक है, तो जो एक्चुअल में है, जो रियलिटी है, जो एक्चुअल में है वो नहीं दिखा रहे हैं, और जो नहीं है वो उसी को दिखा रहे हैं। समझ पा रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोक्राइट। क्या बोलते हैं बोलो भाई, हाइपोक्राइट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नहीं बोलते पाखंडी बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो भाई, पाखंडी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है पॉजिटिव थिंकिंग, नहीं, जो आदमी पॉजिटिव साइड को देखता है, पॉजिटिव व्यू। ऑप्टिमिस्ट का मतलब पॉजिटिव व्यू रखने वाला, और इसका उल्टा होता है पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्ट बोलते हैं। ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम क्या बन जाएगा बोलो, पेसिमिस्टिक बन जाएगा। ठीक है, फेनेटिक का मतलब होता है कट्टर। क्या होता है बोलो, कट्टर। इसको हम लोग ऑर्थोडॉक्स बोल सकते हैं। जो आपका फेनेटिक होता है, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो फेनेटिक को हम लोग जो है ऑर्थोडॉक्स भी बोल सकते हैं, मतलब कट्टर एकदम हो, समझे। कट्टर का मतलब अगर वो क्या हो, जैसे मान लो कि एक्सट्रीमिस्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बोलो भाई, एक्सट्रीमिस्ट बोल सकते हो। जैसे मान लो अगर आप किसी आपका कोई बिलीफ सिस्टम है, और आप उस बिलीफ सिस्टम को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट हो, तो फिर आप क्या हो बोलो, फैनेटिक हो। और वो जो बिलीफ सिस्टम होगा बेसिकली वो जो है रिलीजियस होगा, या फिर क्या होगा बोलो, पॉलिटिकल होगा। समझ पा रहे हो। स्टोइक का मतलब होता है संयमी। स्टोइक का मतलब बोलो क्या होता है, संयमी होता है। जैसे मान लो आपने देखा होगा ना कि बहुत लोगों के पास जो कुछ रहता है वो उसी में खुश हैं, उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, स्टोइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो भाई, स्टोइक बोलते हैं। समझ पा रहे हो, मतलब जैसे आप इसको बोल सकते हो कॉम्प्लेसेंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, कॉम्प्लेसेंट। आप इसको क्या बोल सकते हैं बोलो, कॉम्प्लेसेंट बोल सकते हैं, मतलब जिसके पास जो है उसी में वो खुश है। आप इसको सेटिस्फाइड बोल सकते हो उसको, या फिर सेल्फ सेटिस्फाइड भी बोल सकते हो। ये आपका क्या बन जाएगा बोलो भाई, स्टोइक बन जाएगा। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो ना कि जिसको सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंट टू, आप इसको बोल सकते हो। आप इसको बोल सकते हो आप इसको बोल सकते हो इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, जिसको सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, स्टोइक बोलते हैं। समझ पाए भाई ना। चल, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है ऑल हिज बोन्स कुड बी काउंटेड बिकॉज हिज बॉडी वॉज टोटली
श्रिवेल्ड एंड रिंकल्ड विथ एज। ठीक है, बोला गया है कि ऑल हिज बोन्स कुड बी काउंटेड बिकॉज हिज बॉडी वॉज टोटली श्रिवल्ड एंड रिंकल्ड विथ एज। ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखो, यहाँ पर नहीं बोला गया है श्रिवल्ड, बोला गया, क्या बोला गया है बोलो, श्रिवल्ड, SHRIVELLED, श्रिवल्ड। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर श्रिवल्ड के प्लेस पे हमें कुछ वर्ड लगाना है, और कौन सा वर्ड आपका यहाँ पर लग सकता है ये बात आपको बताना है। ठीक है, श्रिवल्ड के प्लेस पे हमें क्या लगाना है, एक वर्ड लगाना है। अब देखो अगर, ठीक है, क्योंकि श्रिवल्ड यहाँ पर क्या है बोलो, बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है कि नहीं है। अब पहले बात देखो, यहाँ पर बोनी लिखा हुआ है, टोटली बोनी, ऐसा तो नहीं होगा कि उसकी बॉडी पूरी बोनी हो गई थी, ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ पर ड्राइड लिखा हुआ है, ड्राइड भी तो आपका नहीं होगा, है कि नहीं है। अब देखो श्रिवल्ड का मतलब होता क्या है, श्रिवल्ड का मतलब होता है कि श्रंकन एंड रिंकल्ड होता है, नहीं, श्रंकन एंड बोलो रिंकल्ड। अब जैसे मान लो कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेड़ होते हैं, क्या होते हैं बोलो, पेड़ होते हैं। तो अगर पेड़ से पानी को निकाल दो, या फिर अगर मान लो पेड़ से पानी चला जाए, तो पत्तियां क्या होती हैं बोलो, सूख जाती हैं, है कि नहीं है। उसी को बोलेंगे कि जो पत्तियां हैं वो क्या हो गई हैं बोलो, श्रिवेल्ड हो गई हैं। बोलो क्या हो गई हैं, श्रिवेल्ड हो गई हैं। समझ पा रहे हो। ठीक है। अच्छा, जैसे अगर नहीं, मान लो आपने कोई पेड़ लगा दिया हो और उस पेड़ में आप क्या करो, पानी मत डालो, तो क्या होगा भाई, अगर आप उसमें पानी नहीं डालोगे तो जो तुम्हारी पेड़ होगा वो क्या होगा, सूख जाएगा। क्या होगा बोलो भाई, सूख जाएगा, है कि नहीं है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर आपका उसको श्रिवल्ड बोलते हैं। ठीक है, विजेंट का भी मतलब बोलो क्या होता है, श्रिवल्ड होता है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, श्रंकन। क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर श्रिवल्ड भी सही होता, लेकिन देखो श्रिवल्ड अगर मान लो श्रिवल्ड आपने यहाँ पर लगाया है SHRIVELLED, श्रिवल्ड बराबर किसके होता है, श्रंकन के होता है, और प्लस रिंकल्ड। श्रिवल्ड बराबर होता है श्रंकन प्लस बोलो रिंकल्ड। तो यहाँ पर रिंकल्ड तो लिखा हुआ है कि नहीं है। अब श्रिवल्ड में रिंकल्ड पहले से ही शामिल है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा बोलो, श्रंकन बन जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो आपका श्रिवल्ड होता है और जो आपका बोलो क्या होता है जो आपका श्रिवल्ड हो गया और जो आपका विजेंटेड हो गया, ये दोनों बोलो क्या है, आपस में सिनोनिम है। समझ पा रहे हो। तो श्रिवल्ड का मतलब होता है श्रंकन एंड रिंकल्ड। तो यहाँ पर हम जो है श्रिवल्ड के प्लेस पे क्या लगा देंगे बोलो, श्रंकन लगा देंगे। या फिर हम बोल सकते थे कि हिज बॉडी वॉज टोटली श्रिवल्ड विथ एज। क्या बोल सकते थे, श्रिवल्ड विथ एज। समझ पा रहे हो। हाँ, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो है करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, तो भाई एग्ज़ाम का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान देना है कि ऐसा भी होता है। समझ पाए कि यहाँ पर देखो कि श्रिवल्ड जो आपका लिखा हुआ है ये अकेले ही काफ़ी है, मतलब वहाँ पर रिंकल्ड की आवश्यकता नहीं थी। तो अगर आप रिंकल्ड लगा रहे हो तो वहाँ पर रिंकल्ड के प्लेस पे रिंकल्ड के साथ लगाना पड़ेगा आपको श्रंकन। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, वही सवाल नहीं आ गया, द आर्ट ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज। आर्ट ऑफ राइटिंग बोलो क्या, डिक्शनरीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे सामने 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है लेक्सिकोग्राफी, बायोग्राफी, थियोलॉजी, बिब्लियोग्राफी। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डिक्शनरी लिखता है उसको लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बोलो, लेक्सिकोग्राफी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा बोलो, ए बन जाएगा। बायोग्राफी का मतलब हो गया क्या, बायोग्राफी का मतलब हो गया कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाई समबडी एल्स। ठीक है, मान लो अगर ये कोई पर्सन है, अब इसकी जो लाइफ हिस्ट्री है, एक तो ये खुद लिख सकता है या फिर
इसकी लाइफ हिस्ट्री को कोई दूसरा भी लिख सकता है। तो अगर ये अपनी लाइफ स्टोरी को खुद लिखता है तो इसकी लाइफ स्टोरी को हम लोग बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलेंगे बोलो? ऑटोबायोग्राफी। लेकिन अगर इसकी लाइफ हिस्ट्री को कोई दूसरा लिखता है भाई तो उसी को हम लोग जो है बायोग्राफी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? बायोग्राफी बोलेंगे। समझ पा रहे हो? थियोलॉजी का मतलब होता है, देखो जहाँ पर भी लॉजी शब्द आएगा, जहाँ पर लॉजी शब्द आएगा, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है बोलो? स्टडी। और जो आपका शब्द लिखा हुआ है थियो, थियो का मतलब होता है रिलीजन। बोलो क्या होता है भाई? रिलीजन होता है। समझ पाए? तो थियोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ रिलीजन। समझ पा रहे हो ना? बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है? देखो आपको मैं बता दूं कि जो तुम्हारा शब्द होता है बिब्लियो, बिब्लियो तुम्हारा रूट वर्ड किसका है बोलो? बुक का। किसका है बोलो भाई? बुक का। ठीक है? तो अगर आप देखोगे बुक का जो तुम्हारा रूट शब्द है वो आपका क्या बनता है? बुक बनता है। तो बिब्लियोग्राफी की बात किया गया। बिब्लियोग्राफी का मतलब हो गया कि समथिंग रिलेटेड टू बुक्स। समझ पा रहे हो ना? जो किताब से संबंधित होता है। जैसे नहीं बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, प्रोजेक्ट में छोड़ते हैं कॉलम, किसका बोलो? बिब्लियोग्राफी का। तो बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो मैं किसी सब्जेक्ट पे कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो उस सब्जेक्ट के बारे में मैंने कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है, या फिर मैंने जो काम किया है उसके बारे उस काम को मैंने कहाँ से सीखा है। उस बुक, अगर आप उस बुक की लिस्ट को लिखते हो तो वही आपका क्या बन जाएगा बोलो भाई? बिब्लियोग्राफी बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो? बिब्लियोग्राफी। अब आपको ध्यान देना है, एक शब्द आपका इंग्लिश में होता है फिल। बोलो क्या होता है भाई? फिल होता है। फिल का मतलब क्या होता है बोलो? लव होता है। ठीक है? तो अब अगर मैं आपसे बोल दूं बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल का मतलब होता है लवर ऑफ बुक्स। जिसको किताबों से प्रेम हो उसी को हम लोग जो है बिब्लियोफाइल बोलते हैं। समझ पाए भाई? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी। एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी, उसको क्या? ओमिशन का मतलब ड्यूटी करना ना, या फिर ड्यूटी से बंक मारना, या फिर जो टास्क आपको दिया गया हो उससे उसको आप अच्छे से ना करते हो, उसी को बोलते हैं ओमिशन। ठीक है? आपको ध्यान देना है कि ओमिशन का जो स्पेलिंग होता है वो आपको याद होना चाहिए, पेपर में पूछता है। समझ पाए ना? इसको ध्यान देना है कि जो आपका ओमिशन होता है उसके स्पेलिंग को आपको ध्यान रखना है। अच्छा देखो यहाँ पर पहला शब्द जो लिखा हुआ है वो आपका लिखा हुआ है डेलिबरेशन। डेलिबरेट का मतलब मैं पढ़ा चुका हूँ, इसका मतलब होता है विलफुल। क्या होता है बोलो? विलफुल, जानबूझ करके। जैसे मान लो आप कोई काम करते हो, वो काम आपने जानबूझकर किया है। ठीक है? तो अगर आप क्या बोलोगे? दिस वर्क वॉज डन बाई मी डेलिबरेटली। ठीक है? तो आपका डेलिबरेशन का मतलब होता है कि डेलिबरेशन का मतलब क्या हो गया कि किसी चीज़ को जानबूझ के करना। दूसरा लिखा हुआ है डिलाइनिएशन। डिलाइनिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को पोर्ट्रे करना, मतलब किसी चीज़ का विवरण देना, उसी को हम लोग बोलते हैं डिलाइनिएट। जैसे नहीं बोलते किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। मान लीजिए कि आपको कोई एक पेपर में कुछ लिख के दिया गया, अब आपने क्या किया? उसको स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन उसको क्या किया? एक्सप्लेन किया। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिलाइनिएशन। ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया कि आपने उसको पोर्ट्रे किया है। ठीक है? इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है डेलिनक्वेंसी। लिखा हुआ है डेलिनक्वेंसी, DELINQUENCY, डेलिनक्वेंसी। डेलिनक्वेंसी का मतलब होता क्या है? देखो डेलिनक्वेंसी का मतलब होता है कि अगर आप अपनी ड्यूटी को निगलेक्ट करते हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेलिनक्वेंसी। और जो ड्यूटी को निगलेक्ट करने वाला होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डेलिनक्वेंट। क्या बोलेंगे भाई? डेलिनक्वेंट बोलेंगे। ठीक है?
तो जो ड्यूटी को क्या कर रहे बोलो, निगलेक्ट करता है, उसी को हम लोग जो है क्या बोलेंगे, डेलिंक्वेंट बोलेंगे। और जो ऐसा करता है उसको डेलिंक्वेंट बोलेंगे, और इस एक्ट को हम लोग जो है डेलिंक्वेंसी बोलेंगे। लास्ट में आपका लिखा हुआ सरेंडर भाई, यहाँ से आर मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 15 है इसमें क्या होगा, सरेंडर लिखा हुआ है, सरेंडर तो आपका होगा नहीं, तो 15 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो डेलिबरेशन का मतलब जानबूझ करके, डिलाइनेशन का मतलब हो गया पोर्ट्रे करना, डेलिंक्वेंसी का मतलब हो गया ड्यूटी को निगलेक्ट करना। अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन मैनी लैंग्वेजेस, मतलब जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हों, जिसको क्या है बोलो, बहुत सारी भाषाएं आती हों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हों उसको हम लोग क्या बोलेंगे। अब देखो, पहली बात आपको ध्यान देना है, यहाँ पर मेरे सामने 4 ऑप्शन लिखा हुआ, लिंग्विस्ट हो गया, पॉलीग्लॉट हो गया, वर्बोस हो गया, स्टालवर्ट हो गया। सबसे पहले देखते हैं स्टालवर्ट। स्टालवर्ट का मतलब होता है, आप इसको बोल सकते हो लॉयल एंड हार्ड वर्किंग। लॉयल एंड हार्ड वर्किंग जो आपका स्टालवर्ट होता है, इसका मतलब होता है लॉयल और हार्ड वर्किंग। जो मान लो लॉयल हो या फिर हार्ड वर्किंग हो, इसी को हम लोग स्टालवर्ट बोलते हैं। समझ पा रहे हो ना। वर्बोस का मतलब क्या होता है, वर्बोस का मतलब होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो। मान लीजिए कि आपने एक लेटर लिखा और उस लेटर में जो है बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वर्बोस। क्या बोलते हैं बोलो, वर्बोस बोलते हैं। समझ पा रहे हो ना। सुपरफ्लुअस बोल सकते हो, इसको हम लोग वर्बोस का जो करेक्ट जो सिनोनिम मुझे लग रहा है वो आपका बनेगा सुपरफ्लुअस। कंटेनिंग टू मैनी वर्ड्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, वर्बोस बोलते हैं। समझ पा रहे हो ना। उसके बाद आपके सामने लिखा हुआ है लिंग्विस्टिक। क्या लिंग्विस्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बोलो, लिंग्विस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे लिंग्विस्टिक बोलते हैं इसको। लिंग्विस्टिक का मतलब हो गया कि वन हु स्टडीज़ मैनी लैंग्वेजेस, जो क्या करता हो, मतलब बहुत सारी भाषाओं को पढ़ता हो, उसी को क्या बोलते हैं बोलो, लिंग्विस्टिक बोलते हैं, है कि नहीं है। या फिर जो भाषा से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, लिंग्विस्ट बोलते हैं। तो लिंग्विस्ट का मतलब होता है कि रिलेटेड टू लैंग्वेज। क्या होता है बोलो, रिलेटेड टू लैंग्वेज। और पॉलीग्लॉट का मतलब हो गया कि वन हु नोस मैनी लैंग्वेजेस, या फिर वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ पा रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया अब आ शॉर्ट इस रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच। बहुत लोग नहीं खाना खाने के बाद नैप लेते हैं। क्या लेते हैं बोलो भाई, नैप लेते हैं, नहीं 10-15 मिनट का या फिर आधे घंटे का नैप लेते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब दोपहर के जो नींद होता है, खाना खाने के बाद जो हम लोग जो है नींद लेते हैं, उस नींद को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सवाल पूछा गया है। अब आप देखोगे यहाँ पर जो सारे के सारे ऑप्शंस बहुत ही क्लोज हैं। बोलो क्या है बोलो, बहुत ही क्लोज हैं। पहला लिखा हुआ है डोज। डोज का मतलब होता है लाइट स्लीप। क्या होता है बोलो, लाइट स्लीप होता है। मतलब थोड़ा सा सो लेने को क्या बोलते हैं, डोज बोलते हैं। नहीं बोलते एक ऐसे नैप ले लिए, डोज को या फिर हम लोग नैप भी बोल सकते हैं। दूसरा लेज़र लिखा हुआ है, LEISURE, लेज़र। अब लेज़र किससे बना हुआ है बोलो भाई, लेज़ी से बना हुआ है कि नहीं है। जो आपको लेज़र शब्द है वो क्या है बोलो, लेज़ी से बना हुआ है, है कि नहीं है। तो लेज़र तो आपको पता है। उसके बाद आपके सामने शब्द लिखा है स्लम्बर। स्लम्बर का मतलब क्या होता है, स्लम्बर का मतलब नींद होता है। क्या होता है बोलो भाई, नींद होता है, ठीक है। जो आपका स्लम्बर होता है उसको हम लोग बोलते हैं नींद, ठीक है। स्लम्बर का मतलब क्या हो गया बोलो, नींद हो गया। और लास्ट में आपका ऑप्शन लिखा हुआ है सिस्टा। अब देखो सिस्टा का मतलब भी नैप होता है, बट
नैप टेकन आफ्टर लंच, टेकन आफ्टर लंच, उसी को हम लोग सिस्टा बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं भाई? सिस्टा बोलते हैं। समझ पा रहे हो ना? अच्छा, अब आप ये भी ध्यान देना कि देखो डोज का मतलब लाइट स्लीप होता है, लेज़र तो आपको पता है, स्लम्बर का मतलब होता है नींद, है कि नहीं है? बट सिस्टा का मतलब वो नैप जो हम ब्रेक लंच के बाद लेते हैं। अब कोई देखो डोज का मतलब नैप होता है, अब नैप कभी भी ले सकते हैं बट लंच के बाद जो लेंगे उसी को बोलेंगे सिस्टा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 4 होगा। 18 नंबर देखते हैं। बोला है कि दे सेट अ स्ट्रॉन्ग गार्ड लेस्ट एनीवन कुड एस्केप। अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, इस सेंटेंस में क्या होगा। अब यहाँ पर देखो कुड का इस्तेमाल किया गया है। अब आपको बताना होगा कि कुड के प्लेस पे हम जो है किसका इस्तेमाल करेंगे। कुड के प्लेस पे उड आएगा कि माइट आएगा कि शुड आएगा कि क्या आएगा। देखो पहले बात आपको ध्यान देना है, जो तुम्हारा लेस्ट होता है, ठीक है, जो तुम्हारा लेस्ट होता है, देखो भाई 1 मिनट रुको, जो तुम्हारा लिस्ट होता है, लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ठीक है ना। लिस्ट का मतलब होता है कि कहीं ऐसा बोलो ना हो, और लिस्ट के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं बोलो? शुड लगाते हैं। ध्यान देना इसको, लिस्ट के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं बोलो? शुड लगाते हैं। ऐसे नहीं बोलते कि वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। मैंने बोला वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, इसका मतलब धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम क्या हो बोलो? गिर जाओ, ठीक है। तो जो तुम्हारा लिस्ट होता है इसके साथ हम क्या लगाते हैं बोलो? शुड लगाते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 शुड बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है लिस्ट के साथ किसका कॉम्बिनेशन होता है बोलो? शुड का होता है। मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है एन इनकॉन्ग्रुअस और कैओटिक मिक्सचर, ठीक है ना। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है डिफरेंट, बोलो क्या होता है? डिफरेंट। कैओटिक का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा ना, क्योस बोलते हैं, क्योस। क्योस, क्योस का मतलब होता है डिसऑर्डर। बोलो क्या होता है? डिसऑर्डर होता है। जो आपका क्योस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिसऑर्डर। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब हो गया डिफरेंट, है कि नहीं है। तो डिसऑर्डर अगर मिक्सचर हो तो उसको क्या बोलेंगे? देखो डिस्कॉर्ड का मतलब एनिमिटी होता है। डिस्कॉर्ड का मतलब बोलो क्या होता है भाई? एनिमिटी होता है, ENMITY। जो तुम्हारा डिस्कॉर्ड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमिटी बोलते हैं, ठीक है। हार्मोनी का मतलब होता क्या है? हार्मोनी का मतलब होता है कि आप बोल सकते हो कि फ्रेंडशिप बोल सकते हो, या फिर आप इसको शांति बोल सकते हो। नहीं, हार्मनी है एकदम, पीस बोल सकते हो। हार्मनी को हम लोग पीस भी तो बोल सकते हैं, है कि नहीं है। कोई चीज़, अच्छा मेलोडी का मतलब क्या होता है? देखो आपको ध्यान देना है कि अगर कहीं पर मेलो शब्द का इस्तेमाल होता है, MELO, मेलो का मतलब हनी होता है, स्वीट बोल सकते हो। मिले को हम लोग क्या बोल सकते हैं बोलो? स्वीट बोल सकते हैं। इसी से एक शब्द बनता है जिसका नाम होता है मेलोडियस, है कि नहीं है। तो यहाँ पर बोला जो इन एन इनकॉन्ग्रुअस और कैओटिक मिक्सचर, ये आपका क्या बन जाएगा? कैकोफोनी। कैको का मतलब होता है डिफरेंट, फोन का मतलब होता है साउंड। डिफरेंट साउंड के जो मिक्सचर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैकोफोनी बोलते हैं। डिसकॉर्ड का मतलब क्या होता है? एनिमिटी होता है। हार्मनी और मेलोडी आपका सेम सेम होगा, ठीक है। चलो भाई सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 सवाल आई थिंक है सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये आपका देखो सवाल आ गया चौफर वाला, अभी पढ़ाए थे इसको हम, है कि नहीं। देखो रिपीट हुआ। क्या बोला गया है? अ पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार। ऐसा पर्सन जो एक प्राइवेट कार को ड्राइव करने के लिए
एम्प्लॉयड हो, उसी को हम लोग चॉफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? चॉफर। पायलट तो आपको पता है। स्कॉर्ट का मतलब होता है शील्ड करना, नहीं बोलते? शील्ड करना, या फिर आप देखते होगे ना बहुत सारे नेताओं की गाड़ी आती है, गाड़ी को स्कॉर्ट करते हैं। समझ पा रहे हो? कैप्टन तो आपका होगा नहीं। हमने पढ़ा दिया है ना कि इसको चॉफर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है अ प्लेस वेयर क्वाइंस आर मेड। ऐसा प्लेस जहाँ पर क्वाइन बनाया जाता है, जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? क्या मिल में सिक्के बनते हैं? नहीं। वर्कशॉप में बनते हैं? नहीं। कास्ट तो आपका होगा नहीं, है कि नहीं? CAS जो आपका कास्टिंग लिखा हुआ है, कास्टिंग तो आपका होगा नहीं। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा बोलो? मिंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिंट बन जाएगा। समझ पाए ना? कास्टिंग का मतलब होता है मोल्डिंग, मोल्ड करना। इसे नहीं बोलते? बहुत सारे मेटल को पिघला करके बहुत चीज़ बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कास्टिंग कर दिए। समझ पा रहे हो ना? और इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा बोलो? मिंट बन जाएगा। तो जहाँ पर कॉइन्स बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं बोलो? मिंट बोलते हैं। समझ पाए? तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने टोटल जो है 20 क्वेश्चंस को कवर किया है। कल हम इसका आपको Day 5 का एक्सप्लेनेशन आपको दे देंगे। ठीक है, तो आप इसको करिएगा, और बाकी जो मैंने PDF आपको प्रोवाइड किया टेलीग्राम पे, उसको भी सॉल्व करिएगा। धीरे धीरे करके मैं जो है आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल, आप चैनल को ज्वाइन करिएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।